मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी यही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मुसलमानों को ना कभी सिक्योरिटी दी है ना प्रॉस्पेरिटी दी है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने उठकर ये कहा है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? कि यदि नरेंद्र मोदी जी इतने ही मुस्लिम विरोधी हैं तो जो उनको 15 सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देशों से मिले हैं, शिल्पा को मिला परंतु सुल्ताना को नहीं मिला, या मोहम्मद को नहीं मिला और मोहित को मिला, ऐसा एक भी उदाहरण पिछले 10 वर्षों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम विरोधी और सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों से नफरत करता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम विरोधी और सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों से नफरत करता है तो वो यही तथाकथित सेकुलर दल है जो मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। और मैं उसका प्रमाण लेकर आया हूं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा डिबेट भी जो करता हूं तो तथ्यों के आधार पर करता हूं, और मुझे लगता है ये दोनों किताबें भी एक तर्क और तथ्यों को सामने लाती हैं। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में थे, मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ गुजरात के मुसलमानों की लिटरेसी रेट 73.5%, राष्ट्रीय औसत जो थी उस समय पर वो 70% से कम थी, और हिंदुओं की गुजरात में लिटरेसी रेट 68.3% थी। ये मुस्लिम विरोधी पार्टी का काम है। महिलाओं की लिटरेसी रेट, मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट 57% थी गुजरात में, राष्ट्रीय स्तर पर 43% थी। गुजरात में मुसलमानों की, रूरल मुसलमानों की इनकम, उस समय की बात कर रहा हूं, 688 रुपये प्रति महीना थी। गुजरात में हिंदुओं की प्रति महीना इनकम 644 रुपये थी। और वेस्ट बंगाल में, जहां पर सेकुलरिज्म का हमेशा से शासनकाल रहा है, पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट पार्टी, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, वहां पर मुसलमानों की औसत मंथली इनकम 501 रुपये थी। गुजरात के मुसलमानों की 688 रुपये, बंगाल के मुसलमान की 501 रुपये। गुजरात में मुसलमानों की एवरेज डिपॉजिट की साइज 32,933 रुपये, बंगाल में 13,824 रुपये। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मुसलमानों की आबादी 9% और उनकी सबसे ऊंची सरकारी पदों में हिस्सेदारी 8.5%, क्लास 1 की नौकरियों में 9.9% और जनरल कैटेगरी की जॉब्स में 16% हिस्सेदारी। और बंगाल में मुसलमानों की आबादी 25%, ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी 1.2%, क्लास 1 में तो वो आंकड़ा ही उपस्थित नहीं था, और जनरल कैटेगरी में 6.3%। फिर भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, और जिन लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गरीबी और दंगे दिए, वो लोग मुसलमानों के असली हमनवा है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद और मुजफ्फरनगर के ऐसे बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें मुसलमान, मुझे लगता है 10 से 12 हज़ार की संख्या में मारे गए। उद्धव सेना, जिसको ये लोग कहते थे कि उद्धव जी का परिवार मुंबई के नरसंहार में दंगों में शामिल था, उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने आप को एक बार गठबंधन में डाल देती है। और आज आप पिछले 10 वर्षों में देखिए कि क्या इस तरह का कोई भी बड़ा दंगा या कोई भी इस प्रकार का कम्युनल वायलेंस किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ हुआ है, और क्या किसी प्रधानमंत्री ने उठकर यह कहा है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? तो मैंने आपको इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया, मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया, और पिछले 10 वर्षों में जो माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट लगभग कुछ 3,200 करोड़ हुआ करता था, उसको लगभग 5,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। जो 5 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप दी थी, उसको बढ़ाकर 3.14 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, जनधन अकाउंट हो, टॉयलेट की योजना हो, नल से जल की योजना हो, गरीबों को आवास देने की हो, सिलेंडर देने की हो, उसमें
एक भी योजना में शिल्पा को मिला परंतु सुल्ताना को नहीं मिला, या मोहम्मद को नहीं मिला और मोहित को मिला, ऐसा एक भी उदाहरण पिछले 10 वर्षों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और उल्टा जो बैंक के खाते खुले हैं उसमें लगभग 42% खाते अगर किसी के खुले हैं तो वो गरीब मुसलमान समाज के लोगों के ही खुले हैं। और अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि यदि नरेंद्र मोदी जी इतने ही मुस्लिम विरोधी हैं तो जो उनको 15 सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देशों से मिले हैं उसमें से अधिकतम मुस्लिम देशों ने उनको दिए हैं। उसमें सबसे कंजर्वेटिव या जो सबसे हम जिसको ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देश मानते हैं अफगानिस्तान, सबसे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश जिसको मानते हैं सऊदी अरेबिया, सबसे संपन्न मुस्लिम देश यूएई और बहरीन जैसे देशों ने दिए हैं, सबसे इमोशनली सेंसिटिव देश जिसे माना जाता है पैलेस्टाइन, सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग जिसे देश को माना जाता है इजिप्ट जहां पर कायरो यूनिवर्सिटी है, उन देशों ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तो मुझे लगता है कि समस्या देखने की दृष्टि में है, यदि वो अपना वो चश्मा हटा ले तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें और तस्वीरें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये केवल और केवल कुछ लोगों की मुसलमान वोट बैंक की दुकानदारी बंद होने की वजह से आज वो इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करते हैं। असलियत में मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी यही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मुसलमानों को ना कभी सिक्योरिटी दी है ना प्रॉस्पेरिटी दी है, और आज वो दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मुसलमानों को मिल रहा है।